रहीम अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमेशा आपके लिए कुछ नया और मुफीद लेके आता हूँ, ऐसी रेसिपी लेके आता हूँ जो दूसरों से अलग हो और ज़्यादा मज़ेदार और लजीज हो। तो आज हम बनाएंगे आलू गोभी। रेसिपी वही होती है जो दूसरों से अलग और ज़्यादा मज़ेदार हो, ऐसी हो जो खाने वालों को तारीफ़ करने पे मजबूर कर दे। आलू गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जो घर में सबको पसंद आती है और बड़े शौक से बनाई जाती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में बहुत पसंद की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने लिया 1 लीटर पानी और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हमारा पानी बॉयल हो जाएगा, इसमें मेरे पास गोभी है 500 ग्राम कटा हुआ, ये शामिल करेंगे और इसको 4 मिनट तक हमने बॉयल करना है। बॉयल करने का मकसद है, एक तो इसकी सफाई हो जाती है और दूसरा जो है ना वो थोड़ा सा हमने इसको नरम कर लेना है, वाइट कर लेना है। तो 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें नमक डाल के इसको 4 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, ढक के छोड़ देंगे 4 मिनट। 4 मिनट बाद आते हैं और यहाँ पे देखते हैं और इसको निकाल लेना है। 4 मिनट से ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना। इससे क्या होगा, आपका गोभी भी वाइट हो जाएगा और इसके अंदर कोई कीड़े शीड़े हो गए तो वो भी सफाई हो जाएगी। अच्छा, निकाल के साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम मैंने लिया है ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक फ्राई करेंगे और आधे मिनट बाद यहाँ पे 2 कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून मेरे पास भरा हुआ लहसुन अदरक कूटा हुआ है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से एक प्यारी सा फ्लेवर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी 2 मिनट बाद, यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज है, उसका मैंने पेस्ट बनाया है। अच्छा, जब मैंने पेस्ट बनाया इसमें हरा धनिया मैंने शामिल किया है। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल करके एक प्याज का पेस्ट बनाया है बगैर पानी शामिल किए। यहाँ पे सारा प्याज का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। अच्छे से बर्तन को साफ कर लेना है। अब हमने हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे जो प्याज की बुनाई है ना, ये अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कच्चापन आएगा या कच्चा रह जाएगा तो फिर पूरी आपकी रेसिपी के अंदर से एक कच्चे प्याज की स्मेल आती रहेगी। अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन मुझे बुनाई करते हुए 7 मिनट हो गए। 7 मिनट बाद इसमें मिसाले शामिल करेंगे। मिसालों को यहाँ पे शामिल करके बुनाई करनी है। 2 टीस्पून जो है ना वो शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। हाफ टीस्पून इसमें पिसी हुई हल्दी जाएगी। हाफ टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। ये मिसाले यहाँ पे शामिल करेंगे और इन मिसालों के साथ अब हमने मीडियम फ्लेम पे इनकी बुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट हमने यहाँ पे मिसालों की बुनाई कर लेनी है अच्छे से। अगर यहाँ पे आप मिसालों की बुनाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो मिसाले हैं वो अच्छी तरह से बुन जाएंगे और इनमें ये कच्चापन रहता है वो नहीं रहेगा। आपने यहाँ पे बुनाई करनी है। 4 मिनट बाद अब शामिल करेंगे 2 टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज के, इनका मैंने पेस्ट बना लिया बगैर पानी शामिल किए। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है मिसालों का या प्याज का वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो 4 मिनट हमने बुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। तो अच्छे से बुनाई करनी है, ढक कर इसकी बुनाई करनी है और इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। तो यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे और 4 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छे से हमने इसको मिसाले को तैयार करना है। तो यहाँ पे मुझे 4 मिनट हो गए और 4 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है और अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे दही। दही मेरे पास है यहाँ पे 100 ग्राम फेंटा हुआ दही है मेरे पास, मीठे वाला दही है। ये शामिल करना है। फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर लिया करें जब दही शामिल करना हो, क्योंकि दही जो होता है वो अगर फ्लेम आपका हाई हो तो वो फट जाता है। दही को अच्छे से मिसाले के साथ हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके अब हमने दोबारा से इसकी बुनाई करनी है। ये तकरीबन हमने ढक के इसको 7 मिनट तक बुनाई करनी है। तकरीबन 7 मिनट हो गए मुझे मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई करते हुए। साथ मैंने इसको चेक भी किया 2 से 3 दफ़ा। चेक करते रहना है ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं या जले नहीं। यहाँ पे चेक करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने यहाँ पे पहले शामिल करना है। तो यहाँ पे 1 गिलास में पानी ले रहा हूँ। ये 2 कप चाय के बनते हैं।
अगर कप के हिसाब से लेना है तो 2 कप आपने चाय वाले डालने हैं, अगर गिलास के हिसाब से लेना है तो फिर उसी हिसाब से आपने देख लेना है। आधा किलो मेरे पास आलू हैं, बिल्कुल जो है दरमियाने साइज में कटे हुए हैं, और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये 200 ग्राम बनते हैं मटर, ये भी शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। गोभी यहाँ पे शामिल नहीं करना, गोभी हमने बाद में शामिल करना है, और मिक्स करने के बाद ढक के हम इसे पकाएंगे 10 मिनट। मुझे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पकाई हो चुकी है। तकरीबन जो पानी है ना वो मेरा यहाँ पे 80% तक खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे तकरीबन कोई 20% पानी रहता है। इतनी हमने बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे गोभी। गोभी क्योंकि हमने पहले बॉयल किया है तो वो काफ़ी हद तक नरम हो चुका है, इसलिए गोभी हम बाद में ऐड करते हैं। अच्छा, गोभी को यहाँ पे ऐड करेंगे और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च शामिल करनी है, तो यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, इससे कमाल का फ्लेवर आता है। और ढककर मज़ीद हम इसे 8 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे देखें अब हमने शामिल करना है 1 लेमन का पानी, इससे एक कमाल का फ्लेवर और एक टेस्ट ज़बरदस्त आता है। आपने यहाँ पे लाजमी 1 लेमन निचोड़ देना है। अच्छा, ये निचोड़ने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने इसको तकरीबन जो है ना 5 से 6 मिनट मज़ीद इसको पकाना है, मज़ीद इसकी बुनाई करनी है। ढक कर हम इसे 5 से 6 मिनट मज़ीद पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। मुझे पकाते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे देखें ऑयल बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे साथ ही शामिल करेंगे कसूरी मेथी, और इसके साथ शामिल करेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया। अच्छा, ये शामिल करने के बाद ढककर हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, और फ्लेम को कर देंगे बंद। 2 मिनट बाद यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी लुक देखें। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार और लजीज आलू गोभी बना है। ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, आपने इससे पहले ऐसा कभी बना के नहीं खाया होगा। तो इसको करते हैं डिश आउट। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके। यहाँ पे देखें इसकी लुक अब आपको नज़र आ रही होगी, कमाल की लुक है ना। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।